बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफोटीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 8 अगस्त 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इंफोटीवी को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का में किंग अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान का आगाज़, 10 मिलियन रियाल के इनामात। मक्का मुकर्रमा में किंग अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी मुकाबला हिफ्ज़ कुरान तलावत व तफसीर का 46वें एडिशन शुरू हो गया। एसपी के मुताबिक इस मुकाबले में 133 मुल्कों से 334 अफराद शरीक हैं। 4 दहाइयों पहले इस इवेंट के आगाज़ के बाद शुरा की यह सबसे बड़ी तादाद है और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो है उसमें उसकी ज़ेर सदारत और वज़ारत इस्लामी अमूर के ज़ेर एहतमाम ये मुकाबला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। और एस पी के मुताबिक जो है इस मुकाबले में 10.26 मिलियन रियाल की इनामी रकम रखी गई है, जो मुकाबले की तारीख की सबसे बड़ी इनामी रकम है। बुरेदा इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल, खजूरों की बराह रास्त नीलामी कैसे की जाती है। बुरेदा शहर में जारी इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल में रोज़ाना वसी तजारती सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। ये सरगर्मियाँ अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले ताजर उनको नीलामी के ज़रिए म्यारी खजूरें ख़रीदने के लिए राग़िब करती हैं। एसपी के मुताबिक बुरेदा खजूर जो फेस्टिवल है उसकी खासियत ये है कि यहाँ खजूरों की नीलामी बराह रास्त की जाती है, जिससे काश्तकारों को अपनी फसल की बेहतरीन मार्केटिंग का मौका मिलता है। नीलामी में लाई जाने वाली खजूरों की मार्केटिंग भी मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। बाद ताजर रोज़ाना बुनियाद पर डिमांड को देखते हुए अपना माल मार्केट में लाते हैं, जबकि कुछ ताजर कोल्ड स्टोरेज में महफूज करते हैं और उसके बाद उन्हें फ़रोख्त के लिए पेश करते हैं। बुरेदा इंटरनेशनल डेट फेस्टिवल कमेटी के सेक्रेटरी सीईओ डॉक्टर खालिद जो है उन्होंने बताया कि रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली नीलामी फेस्टिवल जो है उसमें खरीदो फरोख्त के अमल को मुनज़्ज़म बनाने में कलीदी किरदार अदा करती है। उनके मुताबिक जो ख़रीदारों के दरमियान कंपटीशन के बायस खजूरों की मुनसिफाना जो वैल्यू है वो तय होती है, जिससे पूरे सीज़न जो है उसमें तजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रहती हैं। कुछ इकसाम जो हैं उनके रेट खजूर के म्यार और दस्तयाबी और जो तलब है उसके मुताबिक होते हैं, जो एक तरफ जो है पेश की जाने वाली मसनूआत के तनों और दूसरी तरफ जो है उसके मुकाबले में जो डिमांड और सप्लाई को ज़ाहिर करती है। और चॉकलेट्स प्रोडक्ट्स की कुछ इकसाम इस्तेमाल करने की वार्निंग। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो है उन्होंने लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद सार्फिन को जिनसिंग के जायके वाली 3 तरह की कॉफ़ी और चॉकलेट प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से खबरदार किया है, क्योंकि उनमें नोटाडा लफिल नामी एक ममनुआ जुज़व पाया जाता है। एसपी के मुताबिक जिन मसनूआत के बारे में खबरदार किया गया है उनमें पारसा कॉफ़ी, पारसा चोको और बेंतान स्काई शामिल है, जिन्हें 100 ग्राम के साशे में फ़रोख्त किया जाता है। SFDA जो है उन्होंने सार्फिन से इल्तमास की है कि इन मसनूआत का इस्तेमाल जल्द अज जल्द बंद कर दें और बचे हुए स्टॉक को तल्फ कर दें, क्योंकि ये मसनूआत ख़ास तौर पर दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए सेहत के संगीन खतरात का बायस बन सकती हैं। रेगुलेटर का कहना है कि उसने मुतासरा मसनूआत को मार्केट से वापस उठाने का अमल शुरू कर दिया है और हिफाजती मेयार की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए ग़िज़ाई मसनूआत की निगरानी जारी रखेगा। इसके अलावा अथॉरिटी ने दरामद कुरिंदा कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और बताया है कि सऊदी अरब के फूड लॉ की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना, 10 साल कैद या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। अथॉरिटी ने मार्केट में निगरानी का निज़ाम बनाने के लिए शहरियों को ऐसी खिलाफ वर्जियों की इतला देने की भी तरकीब दी है। रेगुलेटर्स जो है उनका कहना है कि ग़िज़ाई मसनूआत में इस तरह के अज्जा की मौजूदगी सार्फिन के लिए शदीद सेहत के असरात पैदा कर सकती हैं और दीगर अद्वियात के साथ रिएक्शन का बायस बन सकती हैं। चैनल न्यूज़ एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर में हेल्थ साइंसेज अथॉरिटी ने भी कस्टमर्स को ऐसी मसनूआत के खिलाफ खबरदार किया है जिनमें यह जुज़ पाया जाता है, और रेगुलेटर ने पहले भी इस कीमियाई कंपाउंड पर मुश्तमिल मसनूआत को मार्केट से हटाने के अहकाम जारी किए थे और वार्निंग दी थी कि यह ब्लड प्रेशर में ख़तरनाक हद तक कमी और दिल के दौरे और फालज जैसे संगीन नुकसानात का सबब बन सकती है। मक्का दफ़ाई मुआहिदा तीनों मुल्कों के गहरे ताल्लुकात का अक्कास है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत तीनों मुल्कों के माबैन गहरे बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात का मज़हर है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि इस माहदे पर दस्तखत सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान जो है दफ़ाई ताउन के सफ़र में एक अहम संगे मील है
और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उसमें ख़तरात से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों को ज़ाहिर करते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का मुश्तरका मुआहदे के हवाले से मज़ीद कहना था कि मक्का इत्तफ़ाक़ी मुआहदा तीनों मुल्कों की मुश्तरका सियासी क़यादत की जानिब से इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जो एक नई राह पर गामज़न होगा। कंपनी ने इकामा तजदीद कराने की बजाय हरूफ लगा दिया, क्या दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन, जिसे अरबी में इदारा जवाज़ात कहते हैं, के ज़िम्मा गैर मुल्की कारकुनों के रहायशी परमिट का इजरा तजदीद उसकी जिम्मेदारी होती है, जबकि वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़िम्मे कारकुनों का वर्क परमिट का इजरा और तजदीद है। गैर मुल्की जो कारकुन है उसके लिए लाजमी है कि वो जिस कंपनी स्पॉन्सर के वीज़े पर सऊदी अरब आए हैं वो उनके पास ही काम करें। दूसरी जगह काम करना गैर कानूनी अमल शुमार किया जाता है। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया, मैं सऊदी अरब में ड्राइवर के तौर पर काम करता था, कंपनी के डायरेक्टर ने इकामा तजदीद नहीं कराया, हरूफ फाइल होने पर 2023 में मुझे डिपोर्ट कर दिया गया, क्या अब मैं दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूँ। जवाज़ात के कानून के मुताबिक जिन लोगों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है वो नए तरमीम शुदा कानून के मुताबिक सऊदी अरब में ताहयात किसी भी वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते हैं। वाज़ेह रहे गुज़श्ता सालों से इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, जिसके मुताबिक वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब से किसी भी तरह से डिपोर्ट होते हैं वो ताहयात किसी भी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ पाते। माजी में जो डिपोर्ट होने का जो कानून था वो मुख्तलिफ होता था, जिसमें डिपोर्ट होने वालों को महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, उन्हें ममनुआ मुद्दत के बारे में मुतला कर दिया जाता था। ताहम ऐसे गैर मुल्की जिन्हें डिपोर्ट किया गया हो वो किसी भी सूरत में दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। एक शख्स ने पूछा है कि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, कफ़ील तजदीद नहीं कर रहा जो है, तो इस सूरत में क्या किया जाए। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो है और वज़ारत मेहनत जो है उसके कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन के इकामे और वर्क परमिट का इजरा तजदीद उसके स्पॉन्सर यानी कफ़ील के ज़िम्मे होती है। कानून के मुताबिक जो है कफ़ील का ज़िम्मे जो है उसका इकामा बर वक्त तजदीद कराना उसकी कफ़ील की ही जिम्मेदारी है। इकामा की तजदीद तख़ीर पर 500 रियाल पहली दफ़ा और फिर 1000 रियाल का जुर्माना होता है। अगर कफ़ील की जानब से इकामे की तजदीद में किसी किस्म की कोताही बरती जाए, इस सूरत में वज़ारत अफ़रादी के मखसूस शोबा जो आजिर और अजीर के मबैन इख्तलाफात को ख़त्म करने से मुतल्लिक है रजू करके मसला दर्ज कराया जा सकता है। वाज़ेह रहे इकामा एक्सपायर होने पर गैर मुल्की को खरूज नहाई भी नहीं मिल सकता, इसलिए बेहतर है कि इकामा को बर वक्त तजदीद करा दिया जाए ताकि जुर्माने और दीगर मुश्किलात से बचा जा सके। इस तरह के बहुत से जो मामलात हैं वो मोस्टली जो आज़ाद जो वीज़ाज़ होते हैं उन पर जब आकर जो लोग काम करते हैं, जो अपने प्रॉपर कफ़ील से काम नहीं करते उनके साथ ही होता है। जो लोग कंपनीज़ वगैरह में काम करते हैं उनके साथ इस तरह की जो मुश्किलात पेश नहीं आती हैं। अभी कीवा पोर्टल है उस पर जो है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब चाहें आप अपने एग्रीमेंट को जो है कैंसिल करें, नया कफ़ील आपको कॉन्ट्रैक्ट भेजे तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके दूसरी कंपनी में नकल कफ़ाला ले सकते हैं। अब ज़्यादा मसला नहीं रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।